ये नवम भाव में मंगल बैठ जाए तो यहाँ पर बैठे हुए मंगल आपके पिता के साथ आपके संबंधों में हमेशा उतार चढ़ाव बनाए रखते हैं। मंगल कई बार गुप्त विद्याओं की तरफ भी व्यक्ति को अग्रसर करते। गाड़ी खरीदने के लिए लोन लिया है और आपने उससे भूमि खरीद ली तो यहाँ पर मंगल फिर आपको प्रॉब्लम दे सकते हैं। नमस्कार, जय श्री कृष्ण। यदि हमारे जीवन में ऊर्जा की कमी हो जाए, एनर्जी की कमी हो जाए तो ये जीवन ही हमें नीरस लगने लग जाता है। लेकिन अब हमें हमारे जीवन को जीने के लिए ऊर्जा कौन सा ग्रह देता है? हमें हमारे जीवन को जीने के लिए जो ऊर्जा मिलती है उसमें सबसे बड़ी भूमिका होती है मंगल की, क्योंकि मंगल को साहस, एनर्जी और ऊर्जा का कारक माना जाता है। मंगल देव को सभी 9 ग्रहों का सेनापति कहा गया है। अब आपके जीवन में ये जो अमंगल चल रहे हैं इसमें भी कहीं ना कहीं मंगल देव की बड़ी भूमिका है। आप यदि आपके जीवन में मंगल के दुष्प्रभाव या सुप्रभावों को समझना चाहते हैं तो इस वीडियो में अंत तक बने रहें, क्योंकि इस वीडियो के बीच बीच में मैं कुछ ऐसी रेमेडी, ऐसे उपाय भी बताऊंगा जो आपके जीवन में चल रही परेशानियों को दूर कर सकते हैं। मंगल का हमारे जीवन पर हर पल हर क्षण प्रभाव रहता है। अब इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि मंगल व्यक्ति को जीवन में कैसे प्रभाव देते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि आप मेरे YouTube चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन के बटन को ऑन करना तो बिल्कुल भी ना भूले। प्रिय मित्रों, जन्म कुंडली में 12 भाव माने गए हैं। ये जो आपको स्क्रीन पे आप जन्म कुंडली देख रहे हैं इसमें जो 1 लिख रखा है ये पहला भाव, ऐसे 2, 3, 4, 5 ऐसे जो जहां तक 12 लिख रखा है ये 12 भाव माने गए हैं। अब जब मंगल अलग अलग भावों में बैठते हैं तो अलग अलग परिणाम देते हैं। यदि आपके पास आपकी जन्म कुंडली हो तो आप जन्म कुंडली खोल लीजिए और उसमें समझिए आपकी जन्म कुंडली में मंगल कहाँ बैठे हुए हैं और कहाँ बैठे हुए हैं और वो कैसा फल दे रहे हैं। मैं प्रत्येक भाव का मंगल का फल बताने जा रहा हूं। और यदि आपके पास जन्म कुंडली नहीं है तो आप गूगल पे जाए, फ्री कुंडली सॉफ्टवेयर टाइप करें, वहां आपको बहुत सारे कुंडली बनाने के फ्री के सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे। आप उसमें अपनी डिटेल फिलअप करें और अपनी जन्म कुंडली बना ले और फिर समझे और देखें कि आपके जीवन में मंगल दुष्प्रभाव दे रहे हैं या सुप्रभाव। और यदि दुष्प्रभाव दे रहे हैं तो बीच बीच में मैं रेमेडी भी बताऊंगा, उनको हम कैसे दूर कर सकते हैं, यानी उन दुष्प्रभावों को हम कैसे दूर कर सकते हैं। तो बात करते हैं कि जब किसी भी जातक की जन्म कुंडली में पहले भाव में ये जो स्क्रीन पे आपको कुंडली दिख रही इसमें जहां 1 लिख रखा है वहां यदि आपकी जन्म कुंडली में मंगल बैठे हैं तो ये आपको कैसा प्रभाव देते हैं। पहले भाव को व्यक्ति का व्यक्तित्व कहा जाता है। पहले भाव से व्यक्ति का चेहरा भी देखा जाता है, फेस भी देखा जाता है। अब यदि आपकी जन्म कुंडली के प्रथम भाव में मंगल बैठ गए तो ऐसा जातक बहुत ऊर्जावान होता है, साहसी होता है, पराक्रमी होता है। चेहरे पे भी ऐसे जातक के तेज दिखाई देता है। और जब यदि मंगल अपनी राशि यानी मेष राशि या फिर वृश्चिक राशि में बैठ जाए या फिर अपनी उच्च राशि में बैठ जाए तो ये रोचक नाम का पंच महापुरुष राजयोग बना देता है। और रोचक नाम का पंच महापुरुष राजयोग तो बहुत प्रभावशाली राजयोग होता है। तो आप समझिए, और ये रोचक नाम का पंच महापुरुष राजयोग आपको क्या क्या अच्छे परिणाम दे सकते हैं। देखिए, जब किसी भी जातक की कुंडली में रोचक नाम का पंच महापुरुष राजयोग बनता है तो ऐसा जातक निडर, साहसी, जीवन में अचानक उन्नति करने वाला, छोटे से स्तर से बहुत आगे तक पहुंच जाता है। और साहस तो इतना देखा जाता है कि किसी से नहीं डरता। पहले भाव में बैठे हुए मंगल व्यक्ति को मांगलिक भी बनाते हैं। मांगलिक व्यक्ति में साहस ज्यादा होता है, एनर्जी ज्यादा होती है और मांगलिक व्यक्ति डोमिनेटिंग नेचर का भी होता है। अब बात करते हैं कि यदि आपकी जन्म कुंडली में जहां पर ये जो 2 लिख रखा है यानी दूसरे भाव में मंगल बैठे हो तो ये आपको कैसा प्रभाव दे सकते हैं। दूसरे भाव को धन का भाव कहा जाता है, कुटुंब का भाव कहा जाता है, वाणी का भाव कहा जाता है। अब जब दूसरे भाव में मंगल बैठ जाए तो व्यक्ति को धन तो खूब देते हैं। व्यक्ति अपने साहस से, अपने पराक्रम से धन तो अर्जित करता ही करता है, लेकिन अपनी कटु भाषा के कारण कई बार परिवार से, कुटुंब से अनबन बनी रहती है। पारिवारिक क्लेश भी बना रहता है क्योंकि कटुभाषी हो सकता है, या ये कहें कि साफ साफ बोलने वाला हो सकता है। मुंह से संबंधित रोग भी यहाँ पर मंगल दे सकते हैं। अक्सर मसूड़ों में खून आना, मसूड़ों में दर्द होना, इस तरह के रोग भी यहाँ पर बैठकर मंगल दे सकते हैं। लेकिन धनवान बनाते हैं। ऐसे जातक खूब धन अर्जन करते हैं और सेविंग भी करते हैं। अब यदि आपकी जन्म कुंडली में तीसरे भाव में मंगल बैठ जाए जहां पर ये 3 लिख रखा है वहां पर यदि मंगल बैठ जाए तो वो आपको कैसा प्रभाव देते हैं। जब जन्म कुंडली के तीसरे भाव में मंगल बैठ जाए तो ऐसा जातक बहुत पराक्रमी होता है, बहुत साहसी होता है,
अपने पड़ोसियों के साथ ऐसे जातक की अनबन जरूर हो सकती है, क्योंकि उसमें डोमिनेटिंग नेचर होता है। वो किसी से दबता नहीं है, किसी की मानता नहीं है, अपने हिसाब से ही चलता है। साहस और पराक्रम में बहुत अच्छा होता है। तीसरे भाव में मंगल का बैठना अच्छा माना जाता है, क्योंकि साहस और पराक्रम के बिना तो व्यक्ति का व्यक्तित्व भी अधूरा रहता है। जब तीसरे भाव में मंगल बैठ जाए तो अपने अड़ोसी पड़ोसियों से जरूर थोड़े से मनमुटाव कराता है, लेकिन साहस और पराक्रम व्यक्ति में कूट कूट के भर देता है। अब बात करते हैं कि यदि जन्म कुंडली के चौथे भाव में, जहां पर ये 4 लिख रखा है, वहां पर आपकी जन्म कुंडली में यदि मंगल बैठे हुए हैं तो वो आपको कैसा प्रभाव दे रहे हैं। चौथे भाव को एसेस्ट का यानी संसाधनों का, माता का, सुख का कारक कहा गया है। जब चतुर्थ भाव में मंगल बैठ जाए तो परिवार में कई बार अशांति दे सकते हैं, माँ के साथ भी अनबन बनी रहती है। चौथे भाव में मंगल के बैठने से व्यक्ति मांगलिक होता है, और यहाँ पर बैठे हुए मंगल व्यक्ति को काम तो खूब कराता है, परिश्रम तो खूब करवाता है, लेकिन फिर भी परिवार में कलह और अशांति देता ही देता है। चतुर्थ भाव में बैठे हुए मंगल व्यक्ति को स्थायी संपत्ति खरीदने की ओर प्रेरित करता है। ऐसा जातक कोई ना कोई स्थायी प्रॉपर्टी जरूर खरीदता है, और स्थायी प्रॉपर्टी खरीदने में उसका मन हमेशा बना रहता है। जैसे भूमि खरीद ली, कोई भूखंड खरीद लिया, कोई फ्लैट खरीद लिया, कोई मकान खरीद लिया। अब बात करते हैं कि यदि पंचम भाव में मंगल बैठ जाए तो ये आपको क्या परिणाम देते हैं। पंचम भाव में बैठा हुआ मंगल व्यक्ति को तेज दिमाग का बनाता है। ऐसे जातक का माइंड शार्प होता है, तेज दिमाग होता है। प्राय देखा जाता है कि पंचम भाव में यदि मंगल बैठ जाए और शुभ स्थिति में हो तो ऐसा जातक मैथ में बहुत तेज होता है, गणित में उसकी रुचि होती है और बहुत तेज भी होता है। और यदि मंगल शुभ स्थिति में हो तो ऐसा जातक का पुत्र उसका नाम, उसके नाम को रोशन करने वाला होता है। लव लाइफ में ऐसे जातक के ब्रेकअप्स होते हैं, क्योंकि उसका मन चंचल होता है, कहीं एक जगह मन लगता ही नहीं है। अतः लव लाइफ के लिए पंचम भाव में मंगल का बैठना अच्छा नहीं माना जाता। पंचम भाव में बैठे हुए मंगल यदि पाप पीड़ित हो या पाप ग्रहों से पीड़ित हो तो पेट से संबंधित बीमारियां भी देता है। अब बात करते हैं छठे भाव में यदि मंगल बैठ जाए। छठे भाव में यदि मंगल बैठ जाए तो ऐसा जातक शत्रुओं पे हमेशा भारी रहता है। शत्रुओं से ऐसा जातक कभी घबराता भी नहीं है। कोई पाप पीड़ित नहीं हो या पाप ग्रहों की दृष्टि यहाँ पर नहीं हो तो ऐसे जातक को जीवन में कभी कोई बड़ी बीमारियां नहीं सताती। हाँ, कई बार ब्लड से रिलेटेड बीमारियां जरूर सता सकती है, और शत्रुहंता योग भी बनाते हैं। यहाँ पर बैठे हुए मंगल शत्रुहंता योग बनाते हैं, यानी ऐसा जातक शत्रुओं पे हमेशा विजय प्राप्त करता है, शत्रुओं से कभी नहीं घबराता है। ऐसा जातक वैसे तो ऋण लेने से बचता ही है, लेकिन यदि ऐसा जातक ऋण लेता है तो उसे जिस काम के लिए वो लोन लिया है उसी में उस लोन को लगाना चाहिए। यदि आपने गाड़ी खरीदने के लिए लोन लिया है और आपने उससे भूमि खरीद ली तो यहाँ पर मंगल फिर आपको प्रॉब्लम दे सकते हैं। यानी आपने लोन जिस लिए लिया हो आप उसी काम में उसको निवेश करें तो यहाँ पर मंगल अच्छे परिणाम देते हैं। अब बात करते हैं कि यदि जन्म कुंडली के सप्तम भाव में मंगल बैठ जाए तो यहाँ पर बैठे हुए मंगल आपको क्या प्रभाव देते हैं। जब जन्म कुंडली के सप्तम भाव में मंगल बैठ जाए तो ये भी व्यक्ति को मांगलिक बनाता है। ऐसा जातक डोमिनेटिंग नेचर का होता है, अपने पार्टनर पे पूरी तरह हावी रहता है, यानी अपने पार्टनर को पूरी तरह डोमिनेट करता है। यहाँ पर बैठे हुए मंगल व्यक्ति को ऊर्जा तो देते हैं, लेकिन साथ साथ कई बार गुप्त रोग भी दे देते हैं। सप्तम भाव में बैठा हुआ मंगल यदि शुभ है तो ऐसे जातक को पार्टनर बहुत ऊर्जावान और साहसी मिलता है। और सप्तम भाव में बैठे हुए मंगल आपके पार्टनरशिप के कार्यों में विवाद करा सकता है, आपको पारिवारिक या दाम्पत्य जीवन में कलह भी दे सकता है। बात करते हैं कि अष्टम भाव में जब मंगल बैठ जाए तो यहाँ पर बैठे हुए मंगल आपको क्या प्रभाव देते हैं। जिस जातक के अष्टम भाव में मंगल बैठ जाए ऐसा जातक जोखिम भरे कार्यों को करने में हमेशा रुचि लेता है, यानी ऐसे कार्य करना, रिस्की कार्य करना उसे हमेशा अच्छे लगते हैं, और कई बार यहाँ पर वो परेशानियां भी झेल लेते हैं या हानि भी उठा लेते हैं। अष्टम भाव में बैठा हुआ मंगल कई बार गुप्त विद्याओं की तरफ भी व्यक्ति को अग्रसर कर देता है, यानी गुप्त विद्या सीखने के भी ऐसे जातक के मन में लालसा होती है। अब बात करते हैं कि नवम भाव में बैठा हुआ मंगल आपको क्या प्रभाव देता है। जब किसी भी जातक की जन्म कुंडली के नवम भाव में मंगल बैठ जाए तो यहाँ पर बैठे हुए मंगल आपके पिता के साथ आपके संबंधों में हमेशा उतार चढ़ाव बनाए रखते हैं। यहाँ पर बैठा हुआ मंगल यदि शुभ स्थिति में है तो व्यक्ति का भाग्य पूरी तरह काम करता है, और यदि पाप पीड़ित है, अशुभ स्थिति में है तो भाग्य में भी अनिश्चितता देखी जाती है, यानी कभी कभी भाग्य पूरी तरह काम करेगा, कभी कभी भाग्य काम ही नहीं करेगा। नवम भाव में बैठे हुए मंगल व्यक्ति के जीवन में साहस और उत्साह में वृद्धि करते हैं। अब बात करते हैं कि मंगल यदि दसम भाव में बैठ जाए, यहाँ पर मंगल का बैठना बहुत अच्छा माना जाता है। ऐसा जातक कुलदीपक हो सकता है,
आपके कुल, अपने कुल का नाम रोशन करने वाला हो सकता है, क्योंकि दसम भाव में बैठे हुए मंगल व्यक्ति को साहस देते हैं, ऊर्जावान बनाते हैं, पराक्रमी बनाते हैं, निडरता देते हैं। यहाँ पर बैठा हुआ मंगल सब कुछ देते हैं, साथ में देते हैं उतावलापन, यानी ऐसा जातक कार्य को शीघ्रता से करना चाहता है। कार्य को करने में धैर्य, या ये कहें कि उसे समय नहीं लगना चाहिए, उसे कोई भी कार्य समयबद्ध तरीके से चाहिए, जल्दी से जल्दी चाहिए। दसम भाव में जब मंगल बैठ जाए तो ऐसा जातक बहुत अच्छा प्रबंधक हो सकता है, बहुत अच्छा लीडर हो सकता है, बहुत अच्छा नेता हो सकता है, सेनापति हो सकता है। सब कुछ देते हैं दसम भाव में बैठे हुए मंगल। दसम भाव में यदि रोचक नाम का योग बन जाए तो ऐसे जातक को रोकना बहुत मुश्किल होता है, बहुत आगे जाता है ऐसा जातक। अब बात करते हैं एकादश भाव में बैठे हुए मंगल क्या प्रभाव देते हैं। यदि किसी भी जन्म कुंडली के एकादश भाव में मंगल बैठ जाए तो वो आय के स्रोत में वृद्धि करते हैं। ऐसा जातक कोई ना कोई नए नए तरीके खोजता रहता है जिससे उसकी इनकम में वृद्धि हो। एकादश भाव में जब मंगल बैठ जाए तो ऐसा जातक बहुत महत्वाकांक्षी होता है, उसे जीवन में बहुत उन्नति करनी होती है। और अब बात करते हैं 12वें भाव में यदि मंगल बैठ जाए तो 12वें भाव में भी यदि मंगल बैठ जाए तो व्यक्ति को मांगलिक बनाते हैं, साथ ही साथ व्यक्ति के खर्चों में भी वृद्धि करते हैं। ऐसा जातक घूमने फिरने का खूब शौकीन होता है, खूब खर्चे करता है, लेकिन कई बार 12वें भाव में बैठे हुए मंगल व्यक्ति में एनर्जी की कमी भी दे देते हैं। 12वें भाव में बैठे हुए मंगल व्यक्ति को आध्यात्मिक उन्नति कराते हैं, लेकिन शत्रुओं से संघर्ष ऐसे जातक का हमेशा बना ही रहता है। अब हमने बात की कि मंगल कौन से भाव में बैठकर क्या फल देते हैं। आपने रियलाइज किया होगा, आपने महसूस किया होगा कि मंगल आपको क्या फल दे रहे हैं। जिस भाव में मंगल बैठे हैं, जहां पर दृष्टि डाल रहे हैं, निश्चित रूप से उससे संबंधित फल आपको आपके जीवन में मिल रहे हैं। अब यदि मंगल देव आपके जीवन में कहीं कोई समस्या दे रहे हैं, कोई नेगेटिव प्रभाव दे रहे हैं, तो हम इन नेगेटिव प्रभावों को कैसे दूर करें और कैसे मंगल देव के अच्छे प्रभाव प्राप्त करें। और यदि आपको अच्छे प्रभाव दे रहे हैं तो हम इन उपायों को करके उन प्रभावों को और भी अच्छा बना सकते हैं। तो मंगल देव के अच्छे प्रभाव प्राप्त करने के लिए सबसे अच्छा उपाय है नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करें, शनिवार के दिन हनुमान जी की पूजा अर्चना करें, और कार्तिकेय की पूजा करके भी आप मंगल देव के सुप्रभाव ले सकते हैं। और यदि आप कर सके तो नियमित रूप से ओम क्राम क्रीम क्रोम से भौमाय नमः मंत्र का 108 बार पाठ करें। यदि आप 108 बार भी इस मंत्र का पाठ नहीं कर पाए तो घर से निकलते वक्त 11 बार इस मंत्र का पाठ करके जाए। फिर देखिए मंगल आपके जीवन को कैसे खुशियों से भर देते हैं, कैसे आपके जीवन में नई ऊर्जा का संचार देते हैं। जय श्री कृष्ण। यदि मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को शेयर जरूर करें और कमेंट्स में लिखकर बताएं कि मैं आपको और क्या जानकारी दे सकता हूं। जय श्री राम।